become in bright future nurses hub। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स पटना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एम्स पटना एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एपेक्स ऑफ हर्ट इज फॉर्म मोस्टली बाय। जो हर्ट का एपेक्स होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है मोस्टली पार्ट? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी राइट एट्रियम, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम या फिर सेंट्रल वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो ये हार्ट होता है हमारा, जो इसका मोस्टली एपेक्स पार्ट किससे फॉर्म होता है? वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इनमें से ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व 6, क्रेनियल नर्व 10th या फिर क्रेनियल नर्व 7th या क्रेनियल नर्व 5th। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसी कौन सी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है क्रेनियल नर्व नंबर 5th। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये कौन सी होती है? ट्राइजेमाइनल। कौन सी होती है? ट्राइजेमाइनल क्रेनियल नर्व होती है, जो कि कौन सी होती है? लार्जेस्ट। और लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है वो होती है वेगस। कौन सी? वेगस। और ये कौन सी नंबर की होती है? ये होती है 10th नंबर की क्रेनियल नर्व। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टार्सल ऑफ एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। जो एंकल की टार्सल्स बोन होती हैं वो कौन से टाइप की बोन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए शॉर्ट बोन, सेसिमॉइड बोन, लॉन्ग बोन या न्यूमेटिक बोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एंकल की टार्सल और कार्पल्स होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल हैं। किसका एग्जाम्पल है? शॉर्ट बोन का। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लॉन्ग बोन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? जो लॉन्ग बोन्स में आती हैं वो ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, अल्ना और टिबिया, फिबुला। इस टाइप की जो बोन्स होती हैं वो लॉन्ग बोन्स में आती हैं। और सेसेमॉइड बोन्स कौन सी होती हैं? जो नी कैप होता है वो किस में आता है? सेसेमॉइड बोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन नॉर्मल अडल्ट। जो नॉर्मल अडल्ट होता है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन्स होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 64 या ऑप्शन डी 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 62। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ये कैसे होती हैं? इसके साथ जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में बोन होती हैं वो 60 बोन होती हैं, प्लस 2 बोन हम इनॉमिनेट जो बोन होती हैं 2 उनको भी ऐड करते हैं। जो इनॉमिनेट बोन्स हैं उनको भी हम ऐड करके टोटल 62 बोन्स होती हैं। और 60 बोन कौन कौन सी होती हैं? फीमर कितना हुआ? 2। टिबिया कितना हुआ? 2। दोनों लेग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिबुला कितनी हुई? 2। अगर टार्सल की बात करें, और टार्सल जो होती है एक लेग में कितने होते हैं? 7। तो दोनों लेग में कितना हुआ? 14। मेटा टार्सल की बात करें तो ईच लेग में कितना होता है? 5। तो दोनों का कितना मिला के हुआ? 10। इसके बाद फैलेंजेस जो एक पैर में कितनी होती हैं? 14 और दोनों की मिला कितना हुआ? 28। और लास्ट कौन सा बचा? नी कैप। नी कैप कितने होंगे दोनों लेग के? 2। तो इन सबको टोटल करके कितना आता है? 62। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग्स फॉर नॉर्मल हेल्दी अडल्ट। जो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट होता है उसके लंग्स में
मैक्सिमम एयर वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए 2400 ml, 3000 ml, 300 ml या 6000 ml। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होता है इसमें? 6000 ml मैक्सिमम एयर वॉल्यूम होती है एक हेल्दी अडल्ट के लंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट? जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है वो कौन से टाइप के जॉइंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, वॉलिन सॉकेट, पाइवोट या सैडल जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट होता है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है सैडल जॉइंट का। किसका? सैडल जॉइंट का। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं? शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। किसके अंदर आता है? शोल्डर एंड हिप जॉइंट, ये आता है बॉल एंड सॉकेट के अंदर। और हिंज जॉइंट के अंदर कौन कौन आते हैं? हिंज जॉइंट के अंदर जो नी और एल्बो पे जॉइंट होता है उसे हम किसके अंदर लेते हैं? हिंज जॉइंट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करती है? ऑप्शन से हमारे पास ऑप्शन ए एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस या फिर जोना फेसिकुलेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर्स होती है वो कौन सी होती है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये कौन सी लेयर होती है? जो आउटर लेयर होती है जो क्या सिक्रीट करती है? जो आउटर लेयर होती है वो सिक्रीट करती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करती है। और इसे याद करने का क्या ट्रिक होता है? जीएम। जो ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है। मिडिल लेयर कौन सी होती है? फेसिकुलेटा होती है। कौन सी होती है? फेसिकुलेटा होती है जो क्या सिक्रीट करती है? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करती है। क्या करती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करती है। और ये कौन सी है? मिडिल लेयर होती है। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जोना फेसिकुलेटा। जो जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करती है। और इसे याद करने का ट्रिक क्या है? जीएफ, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सिक्रीट करता है? फेसिकुलेटा। और जो इनर लेयर होती है रेटिकुलरिस, ये कौन सी लेयर होती है? ये होती है इनर लेयर। और जो किसे सिक्रीट करती है? एंड्रोजन्स को। तो ये होती हैं एड्रिनल ग्लैंड की लेयर्स जो ये सब सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? इसे हम अभी देख कर आए थे। बॉल एंड सॉकेट के अंदर कौन से जॉइंट्स आ रहे थे? शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? स्कल जॉइंट, थंब जॉइंट, हिप जॉइंट या एल्बो जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हिप जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द सिनोनियम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11? जो क्लॉटिंग फैक्टर 11 है इसका क्या है सिनोनियम? यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो 11 नहीं है। यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड की बात की गई है। किसकी बात की गई है? क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड की बात की गई है, नॉट 11। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए क्रिसमस फैक्टर, फिब्रिनोजिन, कैल्शियम या प्रोथ्रोम्बिन। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड कहते हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। फिब्रिनोजिन कौन सा होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट। सेकंड कौन सा होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और जो कैल्शियम होता है वो कौन सी नंबर का होता है? 4th नंबर का होता है। और क्रिसमस फैक्टर 9th का होता है। किसका? 9th का। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है?
सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर जो कि क्या है, प्रोथ्रोम्बिन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ थाइस। थाई को फ्लेक्स करने के लिए इनमें से कौन सी क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल है जो कि हेल्प करेगी। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रेक्टस फिमोरिस, ऑप्शन बी वेस्टस मीडियलिस, ऑप्शन सी वेस्टस इंटरमीडियस या फिर वेस्टस लेटरलिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा, इनमें से ऐसी कौन सी मसल है जो थाई फ्लेक्शन में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है रेक्टस फिमोरिस। कौन सी? रेक्टस फिमोरिस। रेक्टस फिमोरिस मसल कौन सी होती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को इनमें से ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कंट्रोल करता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, पूंस या एमिगडाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। कितना हीट प्रोड्यूस होना है, कितना हीट एब्जॉर्ब होना है, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी पेयर ऑफ सर्वाइकल नर्व आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल नर्व के कितने पेयर्स होते हैं। ऑप्शन से हमारे पास, ऑप्शन ए 4, 9, 8 या 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? स्पाइनल कॉर्ड में क्रेनियल नर्व के 8 पेयर्स होते हैं। कितने? 8 पेयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच जॉइंट। जो एल्बो है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल है, ये हमने अभी पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डोलॉइड या फिर प्लानर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एल्बो होता है और नी होता है वो कौन से जॉइंट का एग्जाम्पल होता है? ये दोनों हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं। किसके? हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द एक्सपेंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन इज कॉल्ड। जो लॉन्ग बोन होती है उसके एक्सपेंडेड एंड को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ट्यूबरकल, एपिकॉन्डाइल, डाइफाइसिस या एपिफाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारे पास लॉन्ग बोन है, इसका जो ये एंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। और ये जो ये वाला एंड होता है इसे बोलते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं? डिस्टल एपिफाइसिस। और यहाँ पे जो एंड होता है इसे बोलते हैं मेटाफाइसिस। क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। और ये जो बीच का एंड होता है इसे बोलते हैं हम डाइफाइसिस। क्या बोलते हैं? डाइफाइसिस। और क्वेश्चन में क्या पूछा? एंड्स के बारे में। तो एंड्स को क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या कंसिस्ट होता है मेनली। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बीटा सेल्स, सी सेल्स, टी सेल या न्यूरोनल प्रोजेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसके अंदर न्यूरोनल प्रोजेक्शंस कंसिस्ट होते हैं जिसे हम एक्सोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एडिनोकॉर्टिकॉइड, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन है, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। और जो ऑक्सीटोसिन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता है। तो ये किससे सिक्रीट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दो हार्मोन किससे सिक्रीट होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
अ सेल दैट मैन्युफैक्चर एंड स्टोर द प्रोटीन केराटिन। जो केराटिन प्रोटीन होती है इसे कौन सी सेल स्टोर करके रखती है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए केरेटिसाइलेट, या फिर केरासाइट, या फिर केरेटिनोसाइट, या केरेटोलाइटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से कौन सी सेल है जो कि केराटिन प्रोटीन को स्टोर भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है? तो वो सेल्स हैं केरेटिनोसाइट। कौन सी? केरेटिनोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये वो सेल्स हैं जो कि केराटिन प्रोटीन का मैन्युफैक्चर भी करती हैं और उसे स्टोर करके भी रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट? साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट का एग्जाम्पल इनमें से क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए फेब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल सूचर, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, या एल्बो जॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट किसे बोलते हैं? साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को बोलते हैं जो कि फिक्स जॉइंट होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। नॉट मूवेबल और नो मूवमेंट वाले जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। और जो किसके अंदर होते हैं? स्कल के अंदर। फेब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल को हम क्या बोलते हैं? साइनोआर्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन? इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को कम करता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए डोपामिन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टेटिन, या फिर थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है? वो है सोमेटोस्टेटिन। क्या है? सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है? जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन होता है उसे इनहिबिट करके रखता है। सोमेटोस्टेटिन। जो सोमेटोस्टेटिन है वो ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करता है और TSH को भी इनहिबिट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और जो सोमेटोट्रोपिन है वो ग्रोथ हार्मोन का ही अदर नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? जो ऑक्सीटोसिन होता है वो इनमें से कौन से फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए मोटर स्किल, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ BP। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑक्सीटोसिन जो होता है मेनली चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन? जो MMR वैक्सीन है इसमें से कौन रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन है हमारे पास रुबेला, मीजल्स, रिकेट्स, या मम्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? MMR वैक्सीन का मतलब क्या होता है? मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। क्या होता है? रुबेला। और क्या नहीं होता है? रिकेट्स MMR वैक्सीन से रिलेट नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन? इनमें से ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिवाइस किया था जो ऑटोक्लेव है वो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए चार्ल्स चैम्बरलैंड, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, या फिर एंटोन वन लीवेनहॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा जो साइंटिस्ट हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड, इन्होंने डिवाइस किया था कि जो ऑटोक्लेव है वो स्टरलाइजेशन के लिए यूज्ड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Vidal, a serological test is used to detect the presence which of the following pathogenic microorganism? जो विडाल टेस्ट है एक सेरोलॉजिकल टेस्ट, वो इनमें से कौन से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या साल्मोनेला टाइफी।
तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? जो बिडाल होता है वो मेनली किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए होता है। और इसे टाइफाइड को कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइम डिजीज इज। जो लाइम डिजीज़ है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रिकेट्सिया प्रोवोज़िकी, या फिर अल्फा वायरस, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोरेलिया, ऑप्शन सी बोरेलिया बर्गडॉफरी, या फिर टेपनोसोमा ब्रूसाई गैम्बिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लाइम डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? लाइम डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बोरेलिया बर्गडोफेरी। क्या है? बोरेलिया बर्गडोफेरी इस लाइम डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज गोनेरिया। गोनेरिया को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए स्टाइलस गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर स्टीरियोस्ट गोनेरी, या फिर नाइजीरिया गोनोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो गोनोरिया कॉज करता है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? नाइजीरिया गोनोरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एम्स पटना के कुछ क्वेश्चंस 1 to 25। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।